परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्य जगत जननी जगत लक्ष्मी श्री श्री बड़मा परम पूज्य बादो श्री श्री बड़दा परम पूज्य बादो श्री श्री आचार्य देव के चरण में मेरा सतकोटि प्रणाम। आज के इस पावन पवित्र सत्संग में उपस्थित ऋतिक देवता, गुरु भ्राता, माँ, बच्चे सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। जय गुरु। आज का इतना सुंदर सत्संग, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन दो तीन बात ही बोलूंगा। उसमें से जो निष्कर्ष है वो आप निकाल लीजिए। आज का ये जो हमारा समाज है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूं। मैं इंदौर में रहता था। इंदौर में हमारे एक गुरु मतलब ठाकुर जी के सरप्रति ऋतिक है, उनका नाम है श्री सुरेश दादा। सुरेश दास बोलते हैं, मतलब उनका पूरा नाम सुरेश दास है, हम लोग दासदा करके बोलते हैं। तो दासदा बोलते हैं कि ऐसे सत्संग में हमको सबको सुना रहे थे, बोले आज का जो हमारा समाज है वो कैसा है। वो एक प्रोग्राम देखने गए, रविंद्र नाट्यगृह करके इंदौर में एक सभागृह है, वहां पे एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम का शीर्षक था पति परमेश्वर। उस पति परमेश्वर का प्रोग्राम में एक जो अभिनय किया जिस महिला ने, उसको पुरस्कार मिला, प्रथम पुरस्कार। उसका बहुत सम्मान हुआ, ताली वाली बजा, सब लोग अपना घर चले गए। दादा, वो जो दासदा है, वो भी रास्ते से सुबह सुबह का टाइम में अपना ऑफिस के लिए निकले। वो देखे तो जो मां को पिछला रात में पति परमेश्वर का अवार्ड मिला था, वो एकदम फुर्ती से कहीं तो जाती हुई दिखी उनको। तो दासदा ने रोका, अरे मां कहां जा रहे हो उतना तेजी से? अरे बोले मेरा पति के साथ में मेरा बिल्कुल नहीं बन रहा है, मैं कोर्ट में जा रही हूं तलाक लेने के लिए। तो ये है हमारे समाज का हाल कि वास्तव जीवन में एक है और दिखावा वाला जीवन में एक है। ठाकुर जी ये जो धरा पृष्ठ पे आए हैं, क्या क्या लेके आए हैं? हम सबका जो जीवन है, ये जन्म जन्मों से कितना हमारा अंदर में मैल है, कितना पाप है, कितना क्या क्या है, दुष्कर्म जो हम किए हैं, वो सबको ठीक से धोने के लिए आए हैं, मिटाने के लिए आए हैं। ठाकुर जी पार्लर में बैठे हुए हैं, एक मां सामने बैठी है, दुलाली मां। उनका जो चादर है व्हाइट कलर का चादर है, वो पहन के ओढ़ के बैठी हुई है। ठाकुर जी देख के बोलते हैं, ए दुलाली मां, तुम्हारा चादर इतना पीला क्यों है? इसको एक गरम जले टू सेদ্ধ करिस। तो मां की पाल्टाয় जवाब দেয়, खाली गरम जले सेদ্ধ करले হবে না, সার্ফে ভিজিয়ে রাখতে হবে 24 ঘন্টা। ঠাকুর রে আবার, ঠাকুর তুই তো জানিস সব কিছু, করিস না যে। हमारा हाल वही है, हम नहीं जानते ऐसा नहीं है। यही सिंपल चीजें तो दिए ठाकुर जी, जजन जाजो निष्ठुर वृत्ति। ये सुनते सुनते हमारे सिर के बाल पक गए। लेकिन क्या हमने जजन को समझा? क्या हमने जाजन को समझा? क्या इष्ट भीति को समझा? ये तो हमारा जीवन पूरा चला गया। कितना जीवन और ऐसा चला जाएगा? ये प्रभु आचार्य परंपरा लेके बैठे हैं, ये साक्षात मनुष्य के रूप में ये दुनिया के मालिक नारायण लक्ष्मी बैठे हैं। ये संसार जीवन कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ शिष्य कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ भक्त कैसा होना चाहिए? एक श्रेष्ठ पुत्र कैसा होना चाहिए? यह है श्री श्री बड़दा। हमने हमारा जीवन में ठाकुर जी को अपना आंखों से नहीं देखा, आने वाला पीढ़ी भी शायद नहीं देखेगा, लेकिन ये जो वर्तमान में जो आचार्य देव हैं, इनके अंदर जो लीला है चल रही है, उनको जो हम उनकी जो बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी शायद ऐसे ही होंगे, ठाकुर जी शायद ऐसे ही बात करते होंगे, ठाकुर जी शायद ऐसे ही चलते होंगे। ठाकुर जी का जो जो छवि है वो हम आचार्य देव में देखते हैं। इसीलिए हमारा जीवन में जरूरी है कि हम साल में कम से कम एक बार या दो बार, जितना संभव हो सके, आचार्य का संग करने के लिए जाना चाहिए। आचार्य कौन होते हैं? जो आचरण करके हमको बताते हैं, दिखाते हैं, सिखाते हैं। वो अपना, मैं इस बार का जो ऋतिक कॉन्फ्रेंस में गया, सुन के मेरा ये पूरा रोम खड़ा हो गया। अभिन दादा बोल रहे हैं, पूजनीय अभिन दादा बोल रहे हैं कि मैं सुबह उठने का मेरा मन नहीं करता है कि मैं उठ के जो है प्रार्थना करने के लिए जाऊं, लेकिन कभी आचार्य देव उनको ये उठ के ऐसा नहीं बोलते, ए अभिन चल प्रार्थना जाबो हमरा सकाल बेला टाइम हो गए, कभी नहीं बोलते हैं।
बोले मैं 25 साल से देख रहा हूं, 25 साल तक मैं देखा कि जो मेरे पापा है, जो मेरे पिताजी है, हमारे आचार्य है, वो सुबह उठते हैं, घड़ी का टाइम का हिसाब से 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता, प्रार्थना का टाइम में उधर नाट मंडप में पहुंच जाते हैं, प्रणाम करते हैं, शंखध्वनि होता, प्रार्थना चालू होता है। बोले ये मैं देख के सीखता हूं। आचार्य कौन होते हैं? जिनको हम देख के सीखते हैं। वो बोलते नहीं हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। जैसा मैं भी उठ के मैं मेरा बेटा को बोलता हूं, ए सुबह हो गया, उठ जा, प्रार्थना कर, इष्टवृत्ति कर। हम लोग साधारण लोग हैं ना, बोलते हैं ऐसा, भले खुद करें ना करें, लेकिन आचार्य कभी ऐसा बोलते नहीं है, वो आचरण करके दिखाते हैं, इसीलिए वो आचार्य है। इष्टवृत्ति की बात निकली है। देखिए ठाकुर जी का, ये जो ठाकुर जी का टाइम में भी ये लीला था, चल रहा था, जैसा हम अभी डीपी वर्क के नाम से समझते हैं। ठाकुर जी का टाइम में जब ठाकुर जी आए होंगे, कितना संकट का समय होगा। ठाकुर जी के साथ वाले जो पार्षद हैं, वो बोलते हैं कि ठाकुर जी इतना, हम लोग जब जाके इष्टवृत्ति का बात बोलते हैं तो लोग कितना कितना उल्टा उल्टा बात बोलते हैं कि कौन सा भगवान है जिसको पैसा देके पूजा करना रहता है, ये तुम्हारे ठाकुर जी का कुछ तो बोले ठाकुर जी आप कुछ करिए ना। ठाकुर जी बोला मैं तो मेरा सब पार्षद को लेके आया हूं इस धरापृष्ठ पे कि वो मेरा काम करे, लेकिन ये इस माया के संसार में वो इतना फंस गए हैं कि वो भी मेरा काम नहीं कर रहे, तो मेरा काम कौन करेगा। ठाकुर जी ने कितना सिंपल दिया है, जजन जाजन इष्टवृत्ति। मैं, मुझे अच्छे से याद है, ये तो हमको ऐसा लगता है ये जजन जाजन इष्टवृत्ति तो हम बहुत सुन चुके, अरे यही है सब कुछ, यही है जीवन का सार, यही है जीवन का साधना का मूल मंत्र, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं मेरा मर्जी से कितना ही बोल दूं, कितना ही कहानी सुना दूं, कुछ नहीं होने वाला उससे। इष्टवृत्ति ही एकमात्र ऐसा धागा है जिससे मैं ठाकुर जी से युक्त रहता हूं। वो इष्टवृत्ति में ही सब गोलमाल है। ठाकुर जी का समय का एक बात है, मुझे याद आता है, ठाकुर जी जब पाबना से इधर आ रहे थे, तब कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य के खूब एक करीबी राजेंद्र दा करके, उनका हमेशा ऐसा ही, अरे ठाकुर तो आमादेर माथा है, ठाकुर तो आमी माथाय निये चली। ठाकुर जी जब वहां से आ रहे हैं और ठाकुर तो किछुई निये आसतेছে ना, अरे ठाकुरेर साथे ओइखाने गेले आमरा की खाबो, आमादेर काछे तो किछुई नहीं। ठाकुर जी के साथ के लोग ऐसा बोल रहे हैं। राजेंद्र दा उधर से आए कलकत्ता तक, कलकत्ता में ही रुक गए, बाकी कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य और ठाकुर जी आश्रम तक आ गए, वो उधर ही रुके। बोला मैं इधर ही नौकरी वोकरी करूंगा, थोड़ा सा पैसा वैसा आ जाएगा, ठाकुर जी का काम इधर ही करूंगा। उधर हिंदू मुस्लिम का राइट्स हुआ, हिंसा हुआ उधर। थोड़ा दिनों बाद में पता लगा वो उनका ऐसे ही खामखाली भाव था तो कि ठाकुर तो हमार माथाय निये चले आमी, ठाकुर तो हमारे साथे सब समय रहिसे। उनका एक मुस्लिम जो है, मतलब वहां पे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है, पता चला उनका किसी ने गर्दन काट दिया। उनका पत्नी इतना दुखी होके फोन लगाती कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य को कि ठाकुर जी का, ये तो ठाकुर जी का आदमी है, ठाकुर जी का आदमी होके ऐसा इनके साथ में क्यों हुआ। कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जब ठाकुर जी को ये बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते जाए फिलंथ्रोपी देखे आस तो कत दिन इष्टवृत्ति करेছে। इष्टवृत्ति का जब देखते तो 6 महीने से इष्टवृत्ति नहीं किया। तो ठाकुर जी ने इष्टवृत्ति क्यों दिया, किसके लिए दिया, हम लोगों के लिए दिया। एक और दादा का घटना मैं सुनाता हूं, शायद समय हो ही गया है। एक दादा जो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, हर बार सत्संग में उनके बिना जो है सत्संग पूरा नहीं होता है। पूरा व्हाइट कपड़ा पहनेंगे, चादर वादर व्हाइट लगाएंगे और पूरा जाके सत्संग में बहुत अच्छा कीर्तन वीर्तन करते हैं। कलकत्ता की बात है, एकदम बर्निंग एग्जाम्पल है। ठाकुर जी का कीर्तन वगैरह सब जगह धूमधाम से करते हैं, उनका नाम भी बहुत है। लोकल ट्रेन से जा रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि लोकल ट्रेन में थोड़ा दरवाजे के पास में खड़ा रहूंगा, ऐसा चादर है पहना हुआ, थोड़ा हवा भी अच्छा लगेगा, ऐसा पहन के खड़े हैं। साइड से एक लोकल ट्रेन आया, वो उसमें उनका जो है चादर हवा में उड़ के उसमें लपेट गया, वो उधर ही गिर गए और उनका ये हो गया। जितना सत्संग के लोग थे आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये दादा इतना तुमुल कीर्तन करते थे, इतना गान बाजना करते थे, जिनके बिना सत्संग पूरा नहीं होता ऐसा महसूस होता था, इनके साथ में ऐसा कैसे हो गया। गया आश्रम में खबर ठाकुर जी के पास में, ठाकुर जी ने फिर वही बोला, ए जय देख तो फिलंथ्रोपी ऑफिसे इष्टवृत्ति कत दिन करे से। उनका 30 दिन में से 15 दिन किया, 15 दिन नहीं किया। इष्टवृत्ति हमारे जीवन का, एक और घटना सुनाता हूं। कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य
ठाकुर जी बैठे थे। ठाकुर जी बैठ के कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य को बोलते हैं, ए তুই কোথায় গেছিস? বলে আমি ইষ্টবিতি জমা দিতে গেছিলাম। কতদিনের? कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य ठाकुर जी का मेन आदमी, इतना ज्ञानी आदमी, उसको पूछे ठाकुर जी কত দিনের ইষ্টবিতি জমা দিয়েছিস? বলে 30 দিনের। ठाकुर बोले আমি তো 28 দিনেরই পেয়েছি। अरे 28 दिन का कैसे? कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य इतना बड़ा साधक आदमी, समझ में आ गया उनको कि वो ठाकुर जी बोलना क्या चाहते हैं। ठाकुर जी उनको जब थोड़ा ध्यान में आया तो उन्होंने थोड़ा रिवील किया कि ठाकुर जी को मेरा 30 दिन की जगह पे 28 दिन का इष्टवृत्ति कैसे मिला। तब उन्होंने ख्याल किया ये जो इष्टवृत्ति में 2 दिन किया वो शायद 7 बजे 7:30 बजे थोड़ा दिन का समय किया, वही 2 दिन का इष्टवृत्ति नहीं मिला। मतलब देखिए प्रभु कैसा लीला कर रहे हैं, कैसा लीला करके जा रहे हैं। हम हमारे जीवन में ठाकुर जी का वाणी है ना, আপদ বিপদ বেড়ায় জালে শক্তি যদি পেতে চাস শ্রদ্ধা ভরে नित्य दिन करले इष्टवृत्ति काटबे पास। जैसा मछली एक जाल में फंस जाता है, उसको निकलने के लिए जगह नहीं रहता, मुसीबत आता ना, ऐसा हमारा जीवन में भी मुसीबत हमेशा घेर के हमको आने वाला है। लेकिन इष्टवृत्ति यदि हमने श्रद्धा से, निष्ठा भर, टान से, भाव से वो ठीक ठीक ढंग से किया तो हमारा जो जितना भी आपद विपद आए वो आराम से निकल जाएगा। ये सब ठाकुर जी ने व्यवस्था हम लोगों के लिए दिया है। मेरा वाणी समाप्त हो गया, मेरा समय समाप्त हो गया है, दादा ने मुझे सिग्नल दे दिया है, तो मैं अपना और बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि ठाकुर जी जैसा एक पिता अपना संतान को बहुत खुश में देखना चाहता है, आनंद में देखना चाहता है, हम बोलते हैं हम ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं। अरे ठाकुर जी को प्रेम करना तब होगा जब मैं ठाकुर जी का बात मान के मेरा जीवन में चरितार्थ करके चलूंगा। उसमें से जो और क्या चलने का है, ठाकुर जी का जो सत्यानुसरण दिया है उसमें एक एक लाइन को यदि मैं अपना जीवन में चरितार्थ करने का कोशिश करता हूं, मेरा जीवन सुंदर हो जाएगा। इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। ठाकुर जी का इस इतना भव्य सुंदर सत्संग में ठाकुर जी का श्री चरणों में सभी का मंगल प्रार्थना करता हूं कि ठाकुर जी हम सभी को इष्टमुखी बनाए, क्योंकि यही है हमारे जीवन का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है। इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय गुरु।